Students, this is our first video of the chapter reaching the age of adolescence. New chapter start कर रहे हैं हम. In this chapter we will study about adolescence and puberty. First we will study adolescence, what is adolescence and what is puberty and what is difference between two. तो क्या होता है adolescence? जो एक टाइम पीरियड है एज बिटवीन 11 to 18 ईयर्स इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस. इस एज में क्या होता है? इट इज़ एन एज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. बच्चा जो है चाइल्ड से एडल्ट स्टेज की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस. यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस. लेकिन अब आती है बात, व्हाट इज़ पुबर्टी. पुबर्टी रेफर्स टू द फिजिकल चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. तो जो फिज़िकल चेंज हो रहे हैं एडोलेसेंस पीरियड में 11 to 18 ईयर्स एज में, दैट इज़ कॉल्ड पुबर्टी. तो पुबर्टी इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिज़िकल चेंजेस बाय विच एडोलेसेंट रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी दैट इज़ बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. Now the exact age at which a child enters puberty depends on a number of things like genes, nutrition and gender. वैसे तो जो एज होती है एडोलेसेंट पीरियड होता है 11 to 18 ईयर्स होता है, लेकिन जो फिज़िकल चेंज होते हैं वो चाइल्ड टू चाइल्ड डिफरेंट हो सकते हैं. वो डिपेंड्स ऑन जीन्स पर डिपेंड करते हैं. कई लोग जो होते हैं बहुत छोटे दिखते हैं तो वो जीन्स पर डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है, जेंडर पर डिपेंड करता है. तो ऑल डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स. लेकिन एज जो होती है वो 11 to 18 ईयर्स पीरियड जो होता है वो कहलाता है. द एज ऑफ पुबर्टी डिफर्स स्लाइटली इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. बॉयज़ और गर्ल्स में भी ये डिफरेंस होती है. गर्ल्स में जो होती है वो 11 to 13 ईयर्स में फ़िज़िकल चेंज होते हैं और बॉयज़ में 12 to 14 ईयर्स में होते हैं. तो एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर्स एंड लास्ट अप टू द एज ऑफ 18 to 19 ईयर्स. दिस पीरियड इंक्लूड्स द टीन पीरियड. इस पीरियड को हम टीन पीरियड भी कहते हैं ना. 13-14 जो एज आती है तो 18 तक हम बोलते हैं टीन एज है. तो एडोलेसेंट पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड टीन एज. तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पुबर्टी एंड एडोलेसेंस? कुछ पॉइंट्स हैं. पुबर्टी में बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक टाइम पीरियड होता है. एडोलेसेंट इसमें पुबर्टी में it can begin and end independent of adolescence. It always overlap with puberty and lasts from 11 to 18 years. It can be described in terms of constant physical change. It can be described in terms of behavioral, social and psychological changes. It relatively short 1 to 3 years और ये adolescent lasts for 8 to 10 years. तो समझ में आया आपको. पुबर्टी में मेनली क्या देखा आपने? पुबर्टी में फ़िज़िकल चेंज होते हैं, एडोलेसेंट में साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं. पुबर्टी जो होती है ये एक शॉर्ट पीरियड होता है, 1 to 3 ईयर्स का होता है. जो भी ग्रोथ होती है वो इस मेन जो होती है इन 3 ईयर्स में होती है और एडोलेसेंट जो पीरियड होता है वो 8 to 10 ईयर्स का होता है. क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग पुबर्टी ये देखेंगे. जनरली पुबर्टी पीरियड में हाइट इंक्रीज़ होती है. आपने देखा होगा एक जो टाइम एकदम से बच्चों की हाइट जो इंक्रीज़ हो जाती है तो वो ज़्यादातर एडोलेसेंट पीरियड में होती है. जनरली जो 8 to 11 ईयर 8 to 18 ईयर्स जो होती है हाइट इंक्रीज़ होने का टाइम होता है. लेकिन गर्ल्स में स्टार्टिंग में हाइट इंक्रीज़ होती है और बॉयज़ में एंड में जो है 18 के बाद भी कई बार 18 ईयर तक वो फुल ग्रोथ में आ जाता है. और जो गर्ल्स होती है वो जनरली 17 ईयर्स में फुल ग्रोथ में आ जाती हैं. दिख रहा है आपको इस चार्ट में 100% हाइट जो 17 ईयर्स में हो जाती है और बॉयज़ की 18 ईयर्स में 100% हाइट होती है. लेकिन स्टार्टिंग में आप देख रहे हो बॉयज़ की हाइट धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन गर्ल्स जो होती हैं वो एकदम से हाइट गेन करती हैं. तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया होता है कि किस तरह से किस टाइम पर कितनी एज में कितनी हाइट होती है. तो ये इस फॉर्मूले से हम मेज़र कर सकते हैं. नाउ और क्या चेंजेस होते हैं? चेंज इन बॉडी शेप चेंज होती है. बॉयज़ और गर्ल्स में थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं. इन बॉयज़ द चेस्ट बिकम्स वाइडर एंड द शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर और उनकी जो बॉडी बिकम्स मस्कुलर एंड दे लुक मोर लाइक एन एडल्ट. बॉयज़ जो होते हैं थोड़े से ब्रॉड से दिखने लग जाते हैं, स्ट्रॉन्ग से दिखने लग जाते हैं, कि चेस्ट जो होते हैं वाइडर हो जाते हैं. और गर्ल्स में क्या होता है उनके हिप्स जो होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं, नेरो शेप जो शेप में आ जाती है बॉडी. ब्रीस्ट जो होते हैं वो डेवलपिंग
डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो मेन चेंज होता है, चेंज इन वॉइस। मेनली जो वॉइस में, जो बॉयज़ की वॉइस में चेंज ऑब्ज़र्व होता है। क्यों होता है? उसमें जो थोड़ी सी हैवी सी आवाज़ हो जाती है। क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज अ चेंज दैट टेक प्लेस इन देयर वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स। उनके वॉइस बॉक्स में चेंज आ जाता है। उनके वॉइस बॉक्स जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये थ्रोट रीजन में। ये दिख रहा है आपको फिगर में। इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो कईयों में एकदम से ये बड़े से दिखते हैं। क्या होता है? ये एनलार्ज वॉइस बॉक्स होते हैं, जिसके कारण उनकी आवाज़ जो होती है वो हैवी हो जाती है। लेकिन गर्ल्स की आवाज़ में कोई ख़ास चेंज नहीं आते हैं। उसके बाद जो मेन चेंज आता है, फोर्थ है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। जो हमारी उनकी जो बॉडी है गर्ल्स और बॉयज़ की, जो एडोलेसेंट जो होते हैं पीरियड में, जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, उनमें जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं। और सेबेशियस ग्लैंड जो होती हैं, ऑयली टाइप की स्किन हो जाती है, तो वो भी बहुत एक्टिव हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार वो बहुत ऑयल रिलीज़ करती हैं, सिक्रेशन ऑफ ऑयल होता है, जिससे के कारण जो एक्ने और पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो इस एज में ज़्यादातर होती है। उसके बाद मेन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग पुबर्टी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। बॉयज़ में क्या होता है? टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप हो जाते हैं और वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और गर्ल्स में ओवरीज जो होती है वो मैच्योर हो जाती हैं और दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा और एग्स। ठीक है। उसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ हेयर। हेयर ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ जाती है बॉयज़ में स्पेशली, और बाकी आर्म पिस और प्यूबिक एरिया में बॉयज़ और गर्ल्स के हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ में जो बच्चों की, बॉयज़ की दाढ़ी और मूछें भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपने चेंजेस देखे, क्या क्या चेंजेस होते हैं। चेंज इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी, change in girls during puberty, sudden spurt of growth and increase in height in boys, arms and leg elongated, shoulders become broader and the chest becomes wider, voice changes, the voice deepens and sometimes become hoarse, मतलब भारी आवाज़ हो जाती है। testes mature and start producing sperms, hair growth on face, chest, armpits and pubic area, appearance of moisture and beard. सेम गर्ल्स में सडन स्पॉट ऑफ ग्रोथ एंड इंक्रीज इन हाइट, आर्म्स एंड लेग्स एलोंगेट, हिप का जो बॉर्डर ब्रॉड हो जाता है, एरिया वेस्ट जो होती है नेरो हो जाती है, वॉइस बिकम हाई पिच। उनकी वॉइस की आवाज़ हैवी हो जाती है और गर्ल्स की आवाज़ जो होती है वो मतलब ज़्यादा पतली सी हो जाती है। ओवरीज मैच्योर, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवर, ये हम पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद कई बार बॉडी मतलब फिजिकल चेंजेस के अलावा मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। जैसे कई बार देखा होगा बच्चा ये तो बहुत शांत सा इंट्रोवर्ट हो जाता है, चुप चुप रहने लगता है, तो मतलब उनकी ये सब जो चेंजेस आते हैं वो इस पीरियड के कारण ही आते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये आपने देखा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं जो कि present at birth and define the gender of a child. In male, testes, penis and sperm ducts, and in female, ovaries, oviduct, uterus and vagina. ये प्राइमरी ही होते हैं। और सेकेंडरी क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर appear later at the time of puberty, are not directly involved in the process of reproduction. These include the change in the body that occur as a result of sex hormones. Sex hormones in males is testosterone and female in estrogen. पूछा जाता है क्वेश्चन मेल एंड फीमेल के सेक्स हॉर्मोन्स। तो इन मेल्स और फीमेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये आपने देखा है। आज इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस देखेंगे।